हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 8 डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखने जा रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एस और पी एलिमेंट्स के बीच में आते हैं ये, इसलिए इसे हम सेतु एलिमेंट्स भी कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके ब्रिज एलिमेंट्स भी होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो NS1 to 2 एंड N-1 D1 to 10 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसको हम अगर बांटें तो कितनी सीरीज़ में बांट रहे हैं ध्यान से आप देख सकते हो। ये आपकी होती है 3D, 4D, 5D, ये आपकी 6D होती है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D 4S होगा और इसका 4D 5S होगा एंड इसका 5D और ये 6S होगा। तो ये इनका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब हम फिज़िकल जो इसकी प्रॉपर्टी है उसकी बात करेंगे। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप देख ही चुके हैं, NS1 to 2 एंड N-1 D1 to 10 होता है। अब इसके हम परमाणु जो त्रिज्या है इसकी आकार की बात करेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो परमाणु जो त्रिज्या है वो लगभग स्थिर सी रहती है। स्थिर रहने का ये कारण है क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इसके दो फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं। एक करता है इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश, दूसरा करता है परिरक्षण प्रभाव। पहले हम बात करेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उसके नाभिक पर आवेश भी बढ़ेगा। जब नाभिक पे आवेश बढ़ता है तो बाहर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे उसका आकार छोटा हो जाता है। इसी को हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं या प्रभावी नाभिकीय प्रभाव कहते हैं, जिससे इसका परमाणु जो त्रिज्या है वो छोटी हो जाती है, आकार इसका छोटा हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव जिसे जेड इफेक्ट भी कहा जाता है, इसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन N-1 शेल में आता है, कक्षक में आता है। तो जैसे ही N-1 शेल में इलेक्ट्रॉन आता है तो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन इसे रिपल्ट करते हैं, इसे प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे इसके आकार में वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं जब इसका आकार बढ़ रहा है तो इसकी जो परमाणु जो त्रिज्या है वो भी इसकी बढ़ रही है। तो देखो जी, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव ये दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिससे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हम ये बात कहते हैं कि इनका आकार लगभग समान ही होता है, ना तो इसका आकार बढ़ता है ना ही इसका आकार कम होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये गुण देखे जाते हैं। अब देखो जी, सिंपली अगर हम बात करें कि ग्रुप संख्या 3 से 7 तक इसकी जो परमाणु जो त्रिज्या है वो घटती है। आप देख सकते हो 3 से 7 तक अगर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसकी परमाणु जो त्रिज्या है वो घट रही है। घटने का रीज़न ये है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे इसके आकार में कमी आती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट 9 से लेकर 12 तक की, तो 9 से 12 तक जाने पर इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। बढ़ने का कारण ये है कि इसका परिरक्षण प्रभाव 9 से 10 तक बढ़ता है, जिससे इसका आकार भी बढ़ेगा। अब बीच में क्या होगा, बीच में देखो जी, आप देख सकते हो 8 और 9 यहाँ जो बीच का केस होता है, या 7, 8, 9 ये बीच का जो केस जो देखने को मिलता है, यहाँ लगभग आकार समान सा रहता है, ना ही बढ़ता है ना ही कम होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आयनन विभव की। आयनन विभव वर्ग संख्या 3 से 7 तक बढ़ता है। वर्ग संख्या 3 से 7 तक आप देख रहे हो यहाँ बढ़ेगा, फिर 7 से 8 तक ये स्थिर रहता है और फिर 9 से लेकर 12 तक फिर घटता है। कारण इसका वही है जो आपको मैंने पहले दो कारण बता रखे हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण आकार छोटा हो रहा था और ये परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार इसका बढ़ रहा था। तो आयनन विभव तो सब जानते ही हैं कि बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसी को हम आयनन विभव कहते हैं। धन विद्युतीय लक्षण की बात करें तो वर्ग संख्या 3 से 7 तक
ये घटती है क्योंकि इसकी IP बढ़ती है, आयनन विभव बढ़ता है। 7 से 8 तक ये स्थिर रहते हैं। 7 से 8 तक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। 7 से 8 तक धन विद्युतीय जो लक्षण है वो स्थिर ही रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, ना बढ़ते हैं ना ही कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों समान ही होते हैं। अब हम बात करें 9 से लेकर 12 तक, ये इसमें धन विद्युतीय जो लक्षण है वो बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ IP की वैल्यू कम होती जाती है। धात्विक सामर्थ्य की बात करें तो वर्ग संख्या 3 से 7 तक बढ़ता है क्योंकि धात्विक जो इसकी त्रिज्या है वो इसकी कम हो गई। 7 से 8 तक ये स्थिर हो जाता है। 9 से 12 तक धात्विक सामर्थ्य फिर से घटने लगता है। अगर हम बात करें 3D सीरीज में तो क्रोमियम की धात्विक सामर्थ्य सबसे ज़्यादा होती है और जिंक की बात करें तो जिंक धात्विक सामर्थ्य में सबसे कम होता है। नेक्स्ट संपूर्ण अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपका जो वेनेडियम है वो सबसे अधिक धात्विक सामर्थ्य रखता है और जो मरकरी है Hg वो सबसे कम धात्विक सामर्थ्य रखता है। अब हम बात करें कठोरता की तो कठोरता में आपके जो 3 से 7 तक वर्ग संख्या 3 से 7 तक बढ़ेगी, 7 से 8 तक स्थिर रहेगी, 9 से 12 तक फिर बढ़ेगी। ये सारी बातें जो लिखी गई हैं शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में हैं। इसका सबका कारण वो दो ही बातें हैं, एक तो इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश और दूसरा इसका परिरक्षण प्रभाव। 3D श्रेणी में बात करें तो क्रोमियम की सबसे ज़्यादा कठोरता होती है और जिंक की कठोरता सबसे कम होती है। और संपूर्ण डी ब्लॉक अगर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वेनेडियम और लास्ट में अगर हम बात करें तो मरकरी की होती है। गलनांक और क्वथनांक में भी 3 से 7 तक बढ़ते हैं, 7 से 8 तक फिर स्थिर हो जाते हैं और 9 से 12 तक फिर घटने लगते हैं। अगर हम 3D श्रेणी की बात करें तो क्रोमियम जो वो फर्स्ट नंबर पे आता है, इसका गलनांक क्वथनांक सबसे अधिक होता है और जिंक का गलनांक क्वथनांक सबसे कम होता है। अगर पूरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, पूरे डी ब्लॉक जो सीरीज़ है उसकी बात करें तो वेनेडियम फर्स्ट नंबर पे आता है और जो आपका Hg मरकरी है वो सबसे लास्ट में आता है। अब हम जो चुंबकीय गुण हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कितने प्रकार के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं? वो 4 प्रकार के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1 अणुचुंबकीय पदार्थ, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ और प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। ये 4 प्रकार की शो करते हैं ये।